राजमा की डायरी से जो वाणी चल रही है, कॉपी डायरी कुछ भी है, कल जो हुई थी वाणी अंत में 99 नंबर 99, तो पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कहा गया, अंतर की गागर फूटी तुम्हारे दर पर। अंतर अनंत आनंद से आह्लाद पूर्ण, रक्षा घुटन से सड़न से। और यही भाव लिया गया था कि अंतर की गागर जो है उसमें न जाने कितनी घुटन थी, कितनी सड़न थी, कितने ही क्षुद्र विचार थे, लेकिन जब वो गागर टूट गई, फूट गई, सागर उसमें समा गया, तब जाकर भक्त को अनुभव होता है कि भीतर में अनंत आनंद है और पूरे आह्लाद से वो आनंद का सागर भीतर लहलहा रहा है। तो कहां पे हुआ ये संभव? ये हुआ तुम्हारे दर पर, यानी तुम्हारे दर पर आकर ही मेरे अंतर की गागर जो है फूटी और मुझे रक्षा मिली घुटन से, सड़न से। नहीं तो ठहरा हुआ जल, वैसे ही ठहरे हुए भाव विचार, वही सब बातें बार बार, जिसको कहते हैं दिल घुटता था, भीतर ही भीतर विचारों की एक ऐसी दुर्गंध थी। किंतु जब वो जो आवरण है वो हट गया, गागर फूट गई, तो अपने आप ही आनंद और आह्लाद से परिपूर्ण हो गया अंतःकरण। आज है क्रमांक 100 में कह रहे हैं, सीमित संसार, संकीर्ण विचार, संसार असीम का प्रवेश असीम की सीमा में, विचार मुक्त असीम। जब तक हमारा संसार सीमित रहता है, हमारी दुनिया बड़ी छोटी सी होती है और हम बहुत ही क्षुद्र विचारों में, संकीर्ण विचारों में जीते हैं। मैं मेरे की ही भावना रहती है और पूरा जीवन इन्हीं विषय विकारों में ही व्यतीत होता रहता है। तो यह है सीमित संसार, जहां पे घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, ज्यादा सहायता समाज है, बस बड़ा ही सीमित है। और ऐसे में जैसे औरों के विचार होंगे जो अपनी संकीर्णता में जीते हैं, नैरो माइंडेडनेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इतने नैरो माइंडेड होते हैं, संकीर्ण होते हैं कि वो थोड़ा बहुत भी उन्हें व्यापकता की बात बताएं या ओपन होने की बात बताएं कि खुलो भाई, अपनी एक ग्रंथियां खोलो, थोड़ा अपने दिमाग को खोलो, नहीं, स्वीकार ही नहीं होता है। तो उन सब के साथ रहते रहते यही जीवन हो जाता है एक साधारण प्राणी का। संसार भी सीमित और विचार भी संकीर्ण। किंतु जैसे ही असीम के संसार में प्रवेश किया, यानी असीम की सीमा में पहुंच गए, जबकि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर भी समझने के लिए है कि हम उस सीमित को छोड़कर
असीमित की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारा घर परिवार, हमारा संसार बड़ा सीमित मालूम पड़ता है, किंतु असीमित क्या है? असीमित है सूक्ष्म का संसार। वो है स्थूल का संसार और यह है सूक्ष्म का संसार। उस संसार में जब प्रवेश करता है, उसकी सीमा में जाता है, तब पूरी तरह उन्मुक्त हो जाते हैं विचार। खुला हुआ आकाश। आकाश में कोई सीमा नहीं होती है। जो भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं वो धरती पे की गई हैं। धरती यानी जमीन, जमीन यानी स्थूल। तो स्थूल में जो भी जिएगा वो सीमित भाव में जिएगा, उसका संसार सीमित होगा। और जैसे ही ऊपर उठेगा वहां पे समस्त सीमाएं जो हैं उनका अतिक्रमण हो जाता है और असीम की सीमा में प्रवेश कर जाता है। अब उसका आकर्षण भी नहीं रहता स्थूल के प्रति। और नहीं तो जब सीमित संसार होता है, बार बार दौड़ के उसका मन उसी सीमा की ओर भागता है, क्योंकि वो संकीर्ण विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब विचार संकीर्ण नहीं है, अब तो मुक्त है, उन्मुक्त जीवन जीता है। बिल्कुल अपने सूक्ष्म के भाव में, विचारों में वो एक ऐसी उड़ान भरता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब प्रवेश करता है असीम की सीमा में, वहां पर पूरी तरह विचार मुक्त हो जाते हैं और असीम हो जाते हैं। न विचारों की सीमा है, न प्राणी के सोचने की सीमा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जानो उस असीम की ओर ही अपनी दौड़ लगा रहे हैं, उसकी ओर ही उड़ान भर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही हो जाता है कि मुझे तो उस असीम की सीमा में प्रवेश करने के बाद उस असीम को पूरी तरह अनुभव करना है। तो एक अवस्था होती है सीमित संसार की, और वो अवस्था जब बदलती है असीमित में, तो विचार जो होते हैं संकीर्ण से हटकर मुक्त हो जाते हैं और असीम हो जाते हैं। यही है इस वाणी का सार। आगे है क्रमांक 101, 101। इसमें कह रहे हैं, पंख लग गए हैं धन के कारण, नहीं, आनंद घन के कारण। मन मयूर नृत्य में मस्त। पंख लग गए हैं यानी अब उड़ना सीख लिया। अभी तक तो जमीन पर ही चल रहा था, और चल भी क्या रहा था, रेंग रहा था। खड़े होने तक की ताकत नहीं होती पैरों में, इतना विवश रहता है प्राणी उस सीमित संसार में। उसकी मन मर्जी कुछ भी नहीं चलती, दूसरों का मुखापेक्षी रहता है। कोई हाँ बोले तो करें और नहीं तो फिर पड़े रहें। किंतु अब पड़ा ही नहीं है, अब तो खड़ा है। खड़ा ही नहीं है, पंख लग गए अब आसमान में उड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अब प्रवेश हो गया है असीम की सीमा में। अब तो उन्मुक्त आकाश है, खुला हुआ आकाश है। तो ये पंख किस लिए लग गए हैं? धन के कारण, कि कोई बहुत कमाई हो गई, बोले देखो इतने पैसे कमा लिए, ये तो हवा में उड़ रहा है। तो लोगों को लगता है हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब खूब पैसे की कमाई हो गई, वो धन। नहीं, ये धन परम धन है। ये धन आनंद घन है, उसके कारण पंख लग गए हैं। क्योंकि जैसे बादल घिर आते हैं तो मयूर जो है
वो नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। वैसे ही ये बादल जो है, बादल घन यानी बादल, ये आनंद के बादल हैं। ये आनंद घन है, उसके कारण मन मयूर जो है वो नृत्य में मस्त है, उड़ता है और फिर नाच करने लगता है, फिर उड़ता है, फिर नाच करने लगता है, इसमें प्रेम और भाव में मगन होकर। तो ये मन की अवस्था है। नहीं तो मन यही समझता है कि धन मिल गया किसी को तभी पंख लगेंगे, तभी हवा में उड़ेगा, लेकिन यहां तो आनंद घन के कारण है। और गुरुदेव का नाम भी है आनंद घन। उसके कारण हमारा जो मन जो है वो मयूर बन गया है और उसी के प्रेम और भाव में मगन होकर बार बार देखता है उसकी ओर, नृत्य में मस्त रहता है, खुद भी रिझता है मन और अपने प्रभु को भी रिझाने का प्रयास करता रहता है। आगे है क्रमांक 102, 102। इसमें कह रहे हैं, थोड़ा रुकोगे, मुझे समय नहीं। थोड़ा झुकोगे, कभी नहीं। कुछ देखोगे, विश्वास नहीं। फिर भी परोसा भाव अनोखा। झुक गया अभिमानी, रुक गया तीव्रगामी, निरख रहा विविध क्रीड़ा प्रभु की। तो कोई कहे भाई थोड़ा सा तो ठहरो, कहां दौड़े जा रहे हो, कहां भागे जा रहे हो, ये सब तो इसी रैट रेस में लगे हुए हैं, चूहा दौड़ में। नहीं भाई, मुझे समय नहीं है। किसी को भी पूछ लो, किसी के पास टाइम नहीं है। सब दौड़ रहे हैं एक के पीछे दूसरा, और एक अपने आप को समझते हैं कि हम प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं। किससे प्रतिस्पर्धा है? दूसरों से। दूसरों से जो कोई भी प्रतिस्पर्धा करेगा यानी कंपटीशन करेगा, कभी भी नहीं। आज इससे, कल उससे, परसों उससे। अरे प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने आप से करें, अपने भीतर थोड़ा रुकें, रुक के देखें और समझे क्या जीवन हम जी रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा रुकोगे क्या भाई? जरा देखोगे अपने आप को, समझोगे कि क्या जीवन तुम जी रहे हो। तो नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है। फिर थोड़ा झुकोगे। अरे झुकने की बात कर रहे हो तुम? कभी नहीं। ये इतना अहंकार है साधारण प्राणी के भीतर कि झुकने की तो बात ही मत करो। नेवर, कभी भी नहीं। बोलो भाई कुछ झुकोगे, थोड़ा रुकोगे तो मैं तुमको कुछ दिखलाऊं। और कुछ दिखलाने का प्रयास भी करता है और पूछता है कुछ देखोगे? नहीं, मुझे देखना नहीं। आप लोगों की बहुत बातें सुनी हुई है, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। तो देखने के बाद भी विश्वास नहीं, तो विश्वास ही नहीं तो देखकर कैसे विश्वास करेगा? किसी की आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा हो, दिखलाई दे रहा हो, और फिर भी यदि वो उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, ये अवस्था है एक साधारण प्राणी की, जिसको कहा जाए कि रुकोगे भाई? बोला नहीं भाई, टाइम नहीं मेरे पास। थोड़ा झुको ना प्रभु के सामने, थोड़ा लगो ना सत्संग में। नहीं, कभी नहीं भाई, हमारे पास फुर्सत भी नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे काम हैं। दिखाते हैं ना तुमको, देखो ना क्या होता है रुकने के बाद, झुकने के बाद। नहीं, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। ये एक साधारण प्राणी का जीवन
और हो सकता है हम भी इस जीवन से गुजरे हैं, किंतु इतना कुछ देखने के बाद भी संत हतोत्साहित नहीं होता। देखता है दुनिया में सब इसी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो डिस्करेज नहीं होता है, जरा सा भी हार नहीं मानता और उठता है, अपना भाव प्रस्तुत करता है। और वो भाव कोई साधारण भाव नहीं है, वो अनोखा भाव है। इस तरह की बातें, इस तरह के विचार, इस तरह के भाव जब आते हैं किसी के सामने, तो स्वतः ही कितना भी अहंकारी हो, कितना भी अभिमानी हो, वो झुक ही जाता है, नम ही जाता है। ये अवस्था तो होती ही है, किंतु किसकी होती है? जो ठहरता है, जो रुकता है। नहीं तो चलते फिरते गेट के बाहर से प्रणाम कर लिया, भाई हमारे तो दर्शन हो गए, जैसे मंदिरों में करते हैं लोग। पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रणाम किया, हो गया। बोलते बोलते अपना खुद किसी से पूछा हुआ, किसी क्या कई लोगों से वास्ता पड़ा, ऐसे ही पूछ लिया, भाई साहब आप सत्संग में जाते हो? बोले सत्संग में तो नहीं जाता हूं, लेकिन रोज दर्शन करता हूं। क्या दर्शन करते हो? रोज जाता हूं सदन, प्रणाम करता हूं, दर्शन करता हूं। मैंने कहा ये सदन है, सत्संग सदन है, ये मंदिर नहीं है। समझने को मंदिर कहा जाता है क्योंकि मंदिरों की आदत पड़ी हुई है, और उस आदत को ही यदि आप यहां लागू करेंगे तो फिर मंदिर में और सत्संग सदन में फर्क क्या हुआ? सत्संग होता है यहां। जब तक आप सत्संग में नहीं बैठेंगे तो दर्शन क्या हुआ? यहां तो भीतर का दर्शन है। भीतर बैठेंगे तब कुछ ऐसा भाव परोसा जाएगा, ऐसा अनोखा भाव तब मालूम पड़ेगा। तो जो तीव्रगामी है, जो जल्दबाजी में है, भागता सा रहता है, पहले उसको रुकना पड़ेगा। रुक करके उसको सामने बैठना पड़ेगा उसके, तब झुकेगा वो। और जब झुक जाता है तब देखता है कि वो प्रभु क्या क्या अपने रूप दिखलाता है। तब निरख रहा विविध क्रीड़ा प्रभु की, उस प्रभु की जो विविध यानी अनेकों प्रकार की जो भी क्रीड़ाएं हैं। क्रीड़ा मतलब क्या हुआ? जो भी उसके खेल हैं, जो भी उसकी लीला है, देख रहा है तरह तरह से। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, किंतु कम से कम देख तो रहा है। पहले तो था कुछ देखोगे, मतलब देखने से क्या फायदा, मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन अब देखता है और विश्वास करने के लिए बाध्य भी होने लगता है। तो सबसे जरूरी क्या है? रुकना। रुकना ही नहीं, टिकना। टिकना ही नहीं, उसमें शामिल होना। तब जाके झुकेगा और फिर नहीं रुकेगा। फिर उसकी एक अलग यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जिसको गुरुदेव ने कहा वाणी में कि झुका कब रुका। यानी जो झुक गया अपने प्रभु के सामने, वो रुकता नहीं। फिर रुकता नहीं, यानी उसकी अंतर यात्रा अनवरत चलती रहती है बिना इंटरप्शन के।
और तरह तरह की लीलाएं उसकी देखता है, क्या क्या खेल वो दिखला रहा है, सब देखता है। ये प्रभु की क्रीड़ा है, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक रंगों में। तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा अपने आप ही भाव और बढ़ेगा। अनोखे अनोखे भाव मिलेंगे, वो परोसे जाएंगे, और कितना कितना स्वाद आएगा उस भोजन में। ये भोजन किसका है? सूक्ष्म का भोजन, भाव के द्वारा, भजन के द्वारा भोजन है ये। इस प्रकार आगे बढ़ता है प्राणी, और नहीं तो दौड़ते रहो, भागते रहो दुनिया में, यही है। आगे है क्रमांक 103, 103। इसमें कह रहे हैं, क्रीड़ा में क्रंदन कीड़ा है स्थूल जगत का, क्रीड़ा कर बीन पर महेश की, हार बनेगा हर के गले का, क्रंदन निश्शेष, क्रीड़ा और क्रीड़ा। भाई क्रीड़ा देख रहा है प्रभु की, निरख रहा है, तो उस क्रीड़ा में रोने धोने की क्या बात आ गई? क्रंदन क्यों हो रहा है क्रीड़ा में? क्यों रो रहा है? नहीं, अभी तुम स्थूल में ही खेल रहे हो, स्थूल की ही लीलाओं में लगे रहे हो, इसलिए कह रहे हैं ये तो कीड़ा है स्थूल जगत का। जो स्थूल जगत का कीड़ा है वो तो कुलबुलाता रहता है, कितना ही उसके सामने कुछ भी प्रस्तुत कर दिया जाए, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो रेंग रहा है, खड़े होने की भी क्षमता नहीं होती उसके पास, और रोता रहता है, और उसी को वो क्रीड़ा मानता है। क्या करें, जीवन ही ऐसा है। तो ज्यादातर लोग दिन भर इसी तरह रोते धोते ही रहते हैं, और यही उनका खेल है, और खेल में भी रोते धोते हैं, समझ ही नहीं पाते कि जीवन क्या है, एक खेल है। जीत भी है, हार भी है, तो क्या हो गया? रोएगा। जीत होती है तो हंसता है, तो स्वाभाविक है, हार होगी तो रोएगा। रोना धोना कब छूटता है, वो आगे बता रहे हैं। बोलते बोलते भजन की पंक्ति याद आ रही है। एक खेल है तेरा जीवन, कभी जीता और कभी हारा। अगर जीत की चाह मिटे तो क्या जीता और क्या हारा। हार को प्रभु पे वार, अरे तू जीते जी, प्यार का ले उपहार, अरे तू जीते जी, प्रभु से कर ले प्यार, अरे तू जीते जी। यही कह रहे हैं आगे कि क्रीड़ा कर बीन पर महेश की। वो महेश जो महाईश है, वो बीन बजा रहा है, वो शिव, शिव स्वरूप सदगुरु, वो वाणी की बीन बजा रहा है, और उस वाणी की बीन पर जिस तरह है सर्प नृत्य करता है, वो भी उसका खेल है, वो भी उसकी क्रीड़ा है, वो नाचता है, मस्त हो जाता है। तो क्रीड़ा अगर करनी है तो करो, उस महेश की बीन पर क्रीड़ा करो, तब हार बनेगा। यानी हार को प्रभु पे वार, जब हार को प्रभु पे वार देगा तब वो हार बना लेगा तुझे अपना। तो हार बनेगा किसका?
हर के गले का, हर हर भी शिव का ही नाम है। इसीलिए कहा जाता है ना, महादेव के पहले हर हर महादेव। शिव को हर कहते हैं, विष्णु को हरि कहते हैं। तो जो हरि हर कहते हैं हम एक साथ, इसका मतलब विष्णु और शिव दोनों के प्रति संबोधन। तो हार बनेगा उस शिव के गले का। शिव के गले का हार कौन है? वो विषधर। विष तो पहले से ही है शिव के गले में, वो गले के भीतर है, और गले के बाहर वो विषधर, वो सर्प जो क्रीड़ा करता है महेश की बीन पर, वो उसे अपने गले का हार बना लेता है। तब क्रीड़ा में क्रंदन, क्रंदन है ही नहीं, कहीं नहीं है। क्रंदन तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, निश्शेष। अब कोई रोना धोना नहीं है, अब केवल मात्र क्रीड़ा और क्रीड़ा। बस अब खेल ही खेल है, और उस जीवन को खेल समझकर खेलता है। और जब खेल समझकर खेलता है, तभी उसके भीतर की कलियां खिलती हैं, और भीतर की कलियां खिलती हैं, इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी होती है कि वो हंसता है, खेल खिलाता है। ये है खेल की विशेषता। खेलना सीख जाए तो खिलना सीख जाए, और खिलना सीख जाए तो खिलखिलाना भी सीख जाए। अब क्रंदन है नहीं, पूरी तरह संपूर्ण रूप से शेष हो चुका है। अब केवल खेल ही खेल है, क्योंकि अब उस खेल का रूप बदल गया, उस खेल में आनंद आने लग गया। और नहीं तो हार हो जीत हो, खेलना आता भी नहीं था। किस तरह जीवन जिया जाता है पता नहीं था। अब जीवन जीना आ गया। जीवन एक खेल है, उसको खेलने की कला भी आ गई। नहीं तो हाथ पैर तुड़ा रहा था, ठोकर लगती थी, गिरता था, पड़ता था, और दोष देता था विरोधी पक्ष को कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे टांग मार दी, मुझे गिरा दिया। अरे तुम्हें खेलना ही नहीं आता था, इसलिए गिरते पड़ते थे, रोते थे। और अब खेलना आ गया, अब केवल क्रीड़ा ही क्रीड़ा है, और उसी में आनंद ही आनंद है। आगे है क्रमांक 104, 104। इसमें कह रहे हैं, राग अर्थात प्रेम तुम्हारा, स्वर मेरा, अनुराग तुम्हारा, जीवन मेरा। अब नहीं फेरा जगत में, फेरा अर्थात परिक्रमा तेरे दर की, मंदिर की। तो जब भीतर प्रेम आ गया प्रभु का, तो जो भी राग यानी कोई स्वर, कोई सरगम, कुछ भी निकलता है अंतर से या मुख से, किसका है वो? उसका प्रेम और भाव ही प्रकट होता है। और यही गाना, यही राग रागनी, यही सुर, यही सरगम, यही भजन, और इस प्रकार से गाते हुए, गुनगुनाते हुए, प्रभु के प्रेम को जीते हुए जीवन व्यतीत होता है। ये क्या है? प्रभु का अनुराग है,
और भक्त का जीवन है। यही कह रहे हैं, तुम्हारा तो अनुराग है ये, और जीवन तो मेरा है। अब नहीं फेरा जगत में, अब फिर से लौट के जाना नहीं है मुझे, फिर से जगत में नहीं जाना, अब दोबारा लौट के नहीं जाना है। नहीं तो फिर से हेरा फेरी में लग जाते हैं। यही तो जगत में होता है। और फिर देखती है सरकार क्या हेरा फेरी कर रहा है। बहुत से लोग के पीछे तो फेरा ही लग जाता है। FERA जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, रेगुलेशन अथॉरिटी, वही लग जाता है। विदेश गया था, क्या किया, नहीं किया, कितना खर्च किया। और यह भी लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है, इसलिए याद आ गया। एक फिल्मी हस्ती के पीछे, नाम नहीं लेंगे, जो करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता है। तो जो फेरे में लगा हुआ है उसके पीछे तो फेरा लगेगा ही। बार बार जाएगा विदेश में, कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज की हेराफेरी करेगा। तो ये एक अलग जीवन, कि तू जब प्रभु का प्रेम आ जाता है तो उसके बाद तो सुर ही बदल जाते हैं, जीवन ही बदल जाता है। अब फिर से लौटकर उस जगत में नहीं जाना है। अब क्या है, अब तो जो भी फेरा है, यानी जो भी परिक्रमा है, किसके चारों ओर चक्कर काटना है? तुम्हारे दर के। जिस तरह मंदिर की परिक्रमा करते हैं लोग, यहां से वहां जाते हैं, ये भी परिक्रमा है। तो तेरे मंदिर की, तेरे दर की। ये तो बाहर का हो गया। भीतर का मंदिर वही हृदय मंदिर, उसी के चारों ओर चक्कर काटना और अपने जीवन में वही अनुभव करना, प्रभु बैठे हृदय मंदिर में, नित्य निरखूं पुलकित हूं, पाऊं प्यार तेरा अंतर में, नमन करूं हर्षित हूं। इस तरह की बातें चलती है तो भजन की पंक्तियां अपने आप याद आ जाती हैं। ये हो जाता है भक्त का जीवन। उसी के चारों ओर फेरी लगाना, बस हृदय मंदिर में बैठे हैं प्रभु, नमन करूं हर्षित हूं। तो तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा प्रेम, और यही है मेरा जीवन। आगे है क्रमांक 105, 105। इसमें कह रहे हैं, मंथर गति से चली, क्या मंदभाग्य हूं? नहीं, मन थिर हो गया, मन तर हो गया, घूंट घूंट पान से। भाई बड़ी मंथर गति से चल रहे हो, क्या बात है? बहुत धीमे धीमे चल रहे हो, क्या बात है? क्या मंदभाग्य हूं? अपने आप से पूछ रही है कि क्या मंदभाग्य हूं मैं? लोग कहेंगे बहुत धीरे धीरे चल रहे हो भाई तुम तो, कितना समय है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारा भाग्य इतना जागा नहीं? लोग कहते हैं हमारा तो सौभाग्य है, हम तो भाग रहे हैं उसकी ओर, एकदम तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। किंतु मैं तो मंथर गति से चली जा रही हूं, तो क्या मैं मंदभाग्य हूं? तो खुद को पता है, और इसीलिए कहता है भक्त, नहीं नहीं, मैं मंदभाग्य नहीं। फिर क्या हुआ? मन थिर हो गया। थिर हो गया यानी स्थिर हो गया, टिक गया। और टिक गया कैसे? क्योंकि मन
तर हो गया, एकदम तर हो गया मन, और यही मेरे लिए मंत्र बन गया। मंत्र कुछ और नहीं होता, मन तर होना वही मंत्र है, मंत्र है। लोग कहेंगे ये मंत्र है या मंथर गति है। हम तो आराम आराम से चल रहे हैं, घूंट घूंट करके पी रहे हैं उसके भाव की मदिरा, बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कोई जल्दबाजी नहीं है, टिके हुए हैं उसके चरणों में, टिके हुए हैं उसके प्रेम और भाव में, और अपना मन हमेशा तर रहता है। तो क्या लोग सोचेंगे कि मंदभाग्य हूं? नहीं, मेरा मन तो अब ठहर गया है, अब इधर उधर कहीं जाना ही नहीं चाहता, जहां मेरा प्रभु ले जाए, बस मैं तो मस्त हूं, मगन हूं। वो जो भाव का प्याला भेज दिया मेरे प्रभु ने, सदगुरु ने मेरे लिए, मैं तो घूंट घूंट करके आराम आराम से उसका पान कर रही हूं। भले ही लोग समझे कि ये तो मंथर गति से आगे बढ़ रही है, ये मंथर गति नहीं है, मन तो अब स्थिर हो गया है, टिक गया है। आगे है क्रमांक 106, 106। इसमें कह रहे हैं, तृप्ति भी बनी है अतृप्ति आज, आस्वादन अनोखा आनंद रस का, पीते हैं अघाते नहीं। तृप्ति भी है, किंतु वो तृप्ति आज अवस्था कुछ और हो रही है, आज अतृप्ति बन गई है, वो तृप्ति का रूप बदल गया, तृप्ति अतृप्ति में परिवर्तित हो गई है। क्यों? क्योंकि अब स्वाद लेना आ गया। वो जो घूंट घूंट आनंद रस का पान करती थी, उसका स्वाद लेना अब आ गया। तो इसलिए एक बूंद में, एक घूंट में ही तृप्त हो गई थी, किंतु जब स्वाद लेना आ गया, आस्वादन आ गया, इतना अनोखा है, तो फिर से प्यास जाग गई, फिर से अतृप्ति में परिवर्तित हो गई वो तृप्ति। तो इस आनंद रस का रस ही अनोखा है। ये जो आनंद रस का पान करते हैं, पीते जाओ पीते जाओ, अघाते नहीं है। क्यों नहीं अघाते? क्योंकि वो पिलाने वाला वो भी तैयार, और पीने वाला वो भी तैयार। उसके तो भंडार भरे हुए हैं, न वो पिलाने से अघाता है और न पीने वाला अघाता है। अगर अघा जाए, इसका मतलब हो गया भाई, अब तो तृप्त हो गए हम। तृप्त होते भी हैं, लेकिन फिर अतृप्ति आ जाती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर। तो ये ऐसा रस है प्रभु के प्रेम और भाव का, उसके आनंद का, इसका स्वाद ही अनोखा है। कितना पीते जाओ, इसका कोई अंत है ही नहीं। तो ये अनोखा है, और यही इसकी विशेषता है। नहीं तो पी लिया, और बहुत से लोग तो तरह तरह की मदिरा पी करके बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इसमें ये ऐसा है, एक एक घूंट पान करते हैं, बड़ी मंथर गति से आगे बढ़ते रहते हैं, लुढ़कते नहीं है, गिरते नहीं है, अपने होश को बरकरार रखते हैं। ये है
इसका आनंद, ये है इसकी मस्ती। आगे है क्रमांक 107, 107। इसमें कह रहे हैं, मन भर गया जहां से, जहां केवल गीत दुख के, अभाव के, मृत्यु के। नम भर गया तेरे द्वार पर, भक्त गीत गाता आनंद के, भाव के, अमृत तत्व के। तो भक्त का मन भर गया, इस संसार से मन भर गया, क्योंकि देखता है चारों ओर बस वही दुख के ही गीत गाए जाते हैं। सब जगह है, सब अपना ही दुखड़ा रोने में लगे हुए हैं। और क्या है वो? अभाव का है। अभाव का क्यों है? क्योंकि अभी प्रेम और भाव का रसपान करना आया नहीं है। जब प्रेम और भाव का रसपान करेगा तो गीत गाएगा अमरता के। वो अमरता जहां मृत्यु का नाम नहीं है। मरकर भी इंसान मरता नहीं है। उसे पता है कि मर रहा है तो वो शरीर मर रहा है। मैं कहां मर रहा हूं? मैं तो उसी आनंद में समा रहा हूं, जिस आनंद का रसपान मैंने जीते जी किया है। तो जहां वाले अपनी जगह हैं, वो जीवन जी रहे हैं, किंतु भक्त उस जीवन से बाहर निकल गया, अब फिर जाना नहीं चाहता, उस फेर में पड़ना नहीं चाहता। तो यही कहता है, मेरा तो मन भर गया इस जहां से। यहां तो केवल दुख के ही गीत हैं, अभाव के गीत हैं और मृत्यु के ही हैं, क्योंकि मैंने समझ लिया कि क्या है वास्तव में जीवन। क्या है जीवन? तो एक अनंत यात्रा है और उस अनंत के साथ है, और जब उसकी इच्छा होगी वो अपने में मिला लेगा। लोग कहेंगे ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो तो उसी में समा गया। तो भक्त क्या किया उसने? वो तो नम भर गया तेरे द्वार पर, यानी ऐसा नमन किया उसने, ऐसा झुका कि पूरी तरह भीतर से नम हो गया, तर हो गया और भीतर से भर गया वो तरी में। इतना भीतर से नम हो गया, इतना आर्द्र और गीला हो गया कि बस भर गया एकदम उसी प्रेम और भाव के रस में। कहां भरा? तुम्हारे द्वार पर। तुम्हारा द्वार कहां? बाहर का द्वार अपनी जगह, भीतर का द्वार अपनी जगह। तो जब बाहर के द्वार पे कुछ अनुभव किया तो भीतर के द्वार पर आया। जब भीतर के द्वार पे कुछ अनुभव किया तो बाहर के द्वार पे आया। तो यह भीतर और बाहर जहां भी देखता है भक्त, वो हमेशा उस हरि की तरी ही दिखलाई देती है, उसी का प्रेम और भाव ही नजर आता है उसे। इसीलिए वो गीत गाता है, आनंद के ही गीत गाता है। किसी और की बात उसे सुहाती ही नहीं, कोई और चर्चा अच्छी लगती ही नहीं। नहीं तो प्राणी तो गीत गाता है दुख के, और कभी कभी सुख के भी गा लेता है, किंतु यह तो गीत गाता है आनंद के। दुनिया वाले गीत गाते हैं अभाव के, और भक्त गीत गाता है भाव के। जिसके पास जो होगा वो उसी का तो गीत गाएगा, वही उसी को तो दिखाएगा। देखो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरा ये बिजनेस इतना, मेरा नेट वर्थ इतनी है, इतना मेरा करोड़ रुपए, यही सब तो दिखाएगा वो।
किंतु उसका अभाव क्या कभी दूर हुआ? कभी दूर नहीं होता। जीवन तो अभाव में ही बीतता है, कितना भी उसके पास हो जाए धन दौलत, किंतु जो भाव में जीता है उसी के गीत गाता है और उस भाव को ही व्यक्त करता है अपने गीतों में। और इतना ही नहीं, वो मृत्यु के गीत नहीं गाता, वो अमृतत्व के, यानी वो जो अमृत है प्रेम और भाव के रूप में वो अनुभव करता है। नहीं तो यहां तो बस मरे जा रहे हैं, क्या करें, इसको ये उसको वो, बस मरने की ही बातें होती हैं। समझ नहीं पाता प्राणी कि वास्तव में क्या जीवन। अब मन भर गया वहां से, अब मन टिकता नहीं ऐसे लोगों के बीच में। और जब तक वहां से मन नहीं भरेगा तब तक आनंद आएगा भी नहीं उसके दर पर, यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और आनंद नहीं आएगा तो अंदर से तर भी नहीं होगा, पूरी तरह नमी से भर नहीं जाएगा। वो नमन किया है किंतु पूरी तरह तर होना उस अमृत तत्व से, उस अमरता के भाव से, वो तो बहुत महती कृपा होती है, तभी अनुभव में आता है। तो मन तो भराना ही पड़ेगा, और नहीं पड़ता है तो झूलते रहो भाव और अभाव के झूले में, गीत गाते रहो मरने मारने के और जीने जिलाने के। यही चलता रहेगा जीवन। दुख सुख के गीत गाते रहो, आनंद तो न जाने कितने दूर की कौड़ी है। तो ये जीवन बीतता रहता है जब साधारण रूप से इस दुनियादारी में जीता है प्राणी। और एक भक्त है, उसका जीवन ही कुछ और होता है। आगे है क्रमांक 108, 108। इसमें कह रहे हैं, जब तक नवा नहीं प्रभु दर पर, तब तक न माना था संसार में प्राणी। अब न माना नहीं, कमाना स्वाभिमान। तो यही है, बातें तो वही है जो पिछली वाणी में थी कि जब तक झुका नहीं था प्रभु के दर पर तब तक माना नहीं था। भले कोई कितना भी बोलता रहे, जब तक भीतर से झुकेगा नहीं, नमन नहीं करेगा और पूरी तरह झुक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पहले भी वाणी थी, रुकने की फुर्सत नहीं, झुकने की कोई चाह नहीं, कुछ सुनने समझने के लिए समय नहीं, विश्वास नहीं। तो इस तरह होगा तो तब तक तो संसार में ही रमा रहेगा फिर वो। तो जब तक नवा नहीं प्रभु दर पर, तब तक न माना था, माना नहीं था, संसार में ही था प्राणी। लेकिन अब जब नम गया, झुक गया, तो अब मान भी लिया, अनुभव में भी आ गया, तब समझ में भी आ गया। अब तो उसका संसार ही बदल गया। तो पहले खुद भी झुकता था लोगों के सामने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और लोगों को भी झुकाता था अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, कि मेरा अहंकार तुष्ट हो, लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो अब नमाना नहीं है, किसी को झुकाना नहीं है। बहुत झुक लिए यहां वहां और बहुत झुका भी लिए। अब जीवन बदल गया है, अब तो कमाई करनी है। क्या कमाना है? कमाना है अपना स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। कहने को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी कमाई करनी है। हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरों को जब रिस्पेक्ट करते हैं तब उसके सामने झुकते हैं। हम अपना काम बनाने के लिए झुकते हैं, और हो सकता है वो हमें झुकाए या हम किसी और को झुकाएं और समझें कि भाई हमें तो बहुत पैसे वाले, हम तो बहुत बड़े ओहदे वाले, हम तो मिनिस्टर, देखो कितने लोगों को झुकाया है, झुके हुए सब गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे सामने। तो इस तरीके से किसी को झुकाना नहीं है अब, और न किसी के सामने झुकना है, क्योंकि अब समझ में आ गया कि क्या होता है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपने स्वयं का आदर सत्कार करना है, खुद पर श्रद्धा करनी है, खुद पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि झुक गया उसके सामने, बार बार क्या झुकेंगे, और न किसी को झुकाएंगे। अब तो स्वाभिमान कमाएंगे, यानी हम अपनी पहचान खुद करेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, अपना जो वास्तव में जो रूप है उसमें आएंगे हम। तो ये अवस्था बनती है, किसी को झुकाना नहीं, अब तो अपनी कमाई करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आगे है क्रमांक 109, 109। इसमें कह रहे हैं, किसी को नारायण रूप में मिला, किसी को अज्ञात में मिला, किसी को प्रकाश रूप में, मुझे तो नर रूप में मिला मेरा राम। रण दूर हार का जीत का, जीवन मरण का, राम आराम विश्राम। कोई तो मानता है नारायण को, और वो जो नारायण है वो हो सकता है अवतारी के रूप में आए, राम के रूप में। किसी को मिला अज्ञात में, अज्ञात यानी जो ज्ञान के पीछे चल रहा है और उस अज्ञात को खोज रहा है, हो सकता है उसे वो मिल जाए, उसे उसका ज्ञान हो जाए। और किसी को मिला प्रकाश रूप में। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का तरीका है। कोई ध्यान में बैठता है, उस प्रकाश पे, उस ज्योति पे ध्यान अपना केंद्रित करता है और ऐसा समझ लेता है कि वो ज्योति मुझ में समा गई और मेरे भीतर छिपी हुई जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो गई। तो सब अपने अपने ढंग से ही इसको अनुभव करते हैं और उसको उपलब्ध करते हैं। इसी के लिए कहा यहां पर, किसी को किसी ढंग से मिलता है, किसी को किसी ढंग से मिलता है, किंतु मुझे तो मिला नर के रूप में मेरा राम। यानी वो राम किसी को नारायण के रूप में मिला, किसी को अज्ञात के रूप में मिला और किसी को प्रकाश के रूप में मिला। किसी को अवतारी लगा वो, और किसी को लगा नहीं वो तो सर्वव्यापी राम है, और किसी को वो प्रकाश पुंज के रूप में समझ में आया। किंतु मुझे तो नर के रूप में मिला है। नर के रूप में मिला वो नारायण, नर के रूप में मिला वो अज्ञात प्रभु, नर के रूप में मिला वो प्रकाश पुंज। तो सब इकट्ठे उस एक नर में ही मुझे अनुभव में आ गए और वो मेरा राम मुझे उसी रूप में मिला है। अब तो सब प्रकार के रण दूर हो गए, यानी जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा था भीतर में, जो भी युद्ध हो रहा था, रण हो रहा था, सब दूर। तो सबसे महत्वपूर्ण रण क्या था? हार जीत का। जो बात थोड़ी देर पहले भी आई कि एक खेल है तेरा जीवन, कभी जीता और कभी हारा। अगर जीत की चाह मिटे तो क्या जीता और क्या हारा।
हार को प्रभु पे वार, अरे तू जीते जी, प्यार का ले उपहार, अरे तू जीते जी। तो ये प्यार का उपहार जब मिल जाता है तो अपने आप ही हार जीत का रण दूर हो जाता है, क्योंकि हार को प्रभु पे वार दिया, हार को हार बना के प्रभु के गले में डाल दिया। और जीत से हमें कुछ सरोकार है ही नहीं। अगर जीत है भी तो उसी की है, उसी की है, क्योंकि भक्त के भीतर विश्वास होता है। फिर एक गाने की लाइन याद आ गई है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। जंग यानी युद्ध, रण। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो तू अगर संग है तो हम जीत जाएं, और जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे, वो जीत तो तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि हमने हार को तुम पर वार दिया है, हार तुम्हारे गले में पहना दिया है। अब क्या मरने और जीने की बात करें, अब तो जीवन मरण की कोई बात नहीं है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, कोई रण ही है ही नहीं। अब क्या है जीवन? अब जीवन में राम आ गया, हर घड़ी वो संग है। तो राम आया, अब बोलना नहीं पड़ता, आराम आराम। अब तो राम आ गया, आराम आ गया, और जब आराम आ गया तो पूरी तरह विश्राम आ गया, एकदम रिलैक्स हो गया। अब जीवन इतना रिलैक्स, इतने विश्राम में है कि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बस आज यही पूरा करते हैं। चलो, कोई हैंडरेज नहीं, पूरा करते हैं फिर आज का। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम, 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 हरिओम सबको, हरिओम, हरिओम, हाँ, हरिओम, हरिओम, हरिओम।